सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। जैसे कि वचन कहता है कि जितने भी उसे पुकारते हैं, किसे? परमेश्वर को। जितने भी लोग उसे पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है, उनके समीप रहता है। आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रभु आपके करीब है। आज प्रभु को पुकारें हमारे साथ में। प्रभु आपके निकट रहेगा, प्रभु आपके करीब रहेगा और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको एक और मौका देगा। परमेश्वर आपको एक और मौका देगा। आप जानते हैं, लोग कभी भी दूसरा मौका नहीं देते। यदि किसी एम्प्लॉय ने उसके ऑफिस में गलती कर दी तो जो बॉस होता है वो उसे उसी समय निकाल देते हैं। बहुत कम चांस है जब वो दूसरा चांस अपने एम्प्लॉय को देगा। अक्सर उन्हें निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें दंड दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को मौका देता है कि ये मन फिराएं और मेरे पास फिर से वापस आ जाएं, ताकि मैं इन पर दया करूं, ये मेरी संतान बने रहें, ये मेरे राज्य में वास करें। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, इजरायलियों ने परमेश्वर से राजा मांगकर एक बहुत बड़ी गलती की। लेकिन इस गलती के बावजूद परमेश्वर का वचन शमूएल कुछ इस प्रकार से बताते हैं। पहला शमूएल की किताब उसका 12 अध्याय 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ा अपराध तो कर दिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती तो कर दी है, परंतु डरो नहीं। अब तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, बल्कि तुम्हें अब एक काम करना है। तुम्हें संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलना है। अब फिर यह गलती दोबारा मत दोहराना। इस गलती जो तुमने कर दी है, इसे भूलकर, इसे छोड़कर अब परमेश्वर के पीछे चलो। अब परमेश्वर के पीछे चलो, उसके पीछे चलने से मत मुड़ना। अब पीछे मत हटना, उसके पीछे चलते रहना। परमेश्वर ने यहां पर उन्हें एक और मौका दिया। उन्होंने गलती की थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, तुमने गलती कर दी है, लेकिन तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे पीछे चलो, फिर से परमेश्वर के पीछे चलो। और जब तुम इस प्रकार से करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। तुम उसके निज धन ठहरोगे, तुम उसके बेटे बेटियां ठहरोगे, तुम उसकी प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आपने कोई गलती कर दी हो सकता है आज आप परमेश्वर से पीछे मुड़ गए हो, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि आपके पास अभी भी मौका है। आप प्रभु के करीबी में आए, आप अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों की माफी परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको एक और मौका परमेश्वर आपको देंगे। हम लोग देखते हैं उड़ाव पुत्र के जीवन में, उसने गलती की, पाप कर दिया, वो गुनाहों में गिर गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ इस बात का कि मैं गलत हूं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, जब उसे इस बात का एहसास हुआ, वो अपने पिता के पास गया, उसने माफी मांगी। उसके पिता ने उसे एक और मौका दिया। दास बनाकर नहीं, उसके पिता ने फिर उसे वही अधिकार दे दिया और उसके पिता ने उसे एक और मौका दिया। कहने का मतलब है, परमेश्वर आपको भी एक और मौका देना चाहते हैं। कोई बात नहीं यदि आपने कुछ गलती कर दी है, कोई बात नहीं यदि आप भटक गए हैं, आप फिर से परमेश्वर के पास आ जाएं, उसके पीछे संपूर्ण मन से चलना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम जैसे देखते हैं पतरस के जीवन में, पतरस ने परिस्थितियों के कारण यीशु मसीह का इनकार कर दिया, एक बहुत बड़ा अपराध उसने कर दिया। लेकिन सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो पतरस के पास पहुंचे, उसे एक और मौका परमेश्वर ने दिया। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हां। तो प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया। परमेश्वर आपको भी एक और मौका देगा। याकूब ने गलती की,
याकूब ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे वापस लेकर के आऊंगा। परमेश्वर ने उसे मौका दिया। परमेश्वर चाहते हैं आपको भी एक और मौका देना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने गुनाह को, अपनी गलती को परमेश्वर के सम्मुख एक्सेप्ट कर देना है, मान लेना है, पश्चाताप करना है। प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई थी, अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ कर दे और आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। फिर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यदि तुम संपूर्ण मन से उसके पीछे चलोगे, वो आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आप उसकी निज धन ठहरोगे, आप उसकी प्रजा ठहरोगे, आप उसके बेटे बेटियां ठहरोगे, आप उसके साथ में राज्य करोगे। बस आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना है, आपको अपने मन को फिराना है उस पाप से। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। निश्चय प्रभु आपको एक और मौका देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हमारा ये नया भजन तेरा राज्य, ये आएगा रविवार शाम 7 बजे। आप जरूर से इस भजन को देखें और हमारे साथ में शामिल हों। परमेश्वर इस भजन के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। और ये भजन हमारे दूसरे चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल पर आएगा। आप जरूर से इस भजन को सुने। जय मसीह की ईश्वर को धन्यवाद। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा पहला गवाही यह है, मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को मैसेज की थी कि मुझे शादी का आशीष मिले, और उनके द्वारा ये संभव हुआ। और शादी के बाद ही मुझे गवर्नमेंट सर्विस का आशीष मिला। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरा गवाही ये है, पिछले साल को मेरे पापा का ब्रेन हेमरेज हो गया था, और डॉक्टर लोग बोले कि उनका ऑपरेशन के द्वारा वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो मुझे विश्वास था कि पीके ब्रदर और अमृता मसीह को मैं जब मैसेज करूँगी तो बिना ऑपरेशन से पापा स्वस्थ हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ, पापा अभी स्वस्थ है। तीसरा गवाही ये है, मेरे बड़ी माँ का बेटा पिछले महीना वो आईसीयू में थे और उनका तबीयत बहुत ख़राब था। तो पीके ब्रदर और अमृता मसीह को मैं मैसेज के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो भी अभी भला चंगा हो गए हैं। इसके लिए मैं करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब उत्साहित हुए हैं इस गवाही को सुनकर, और आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत आयत से कार्य किया है। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, और आपकी गवाही सुनकर बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे साथ इस प्रार्थना में आप अपनी सहभागिता को रखें। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान हैं, और हम सब प्रभु हियाव के साथ प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है और अपनी इच्छा में हमें शामिल किया। आपने अपनी दया को हमारे जीवनों में दिखाया। यीशु, हम सब जब गुनहगार ही थे प्रभु, तब तूने अपने प्यार को हम सब के लिए प्रभु दिखाया और अपने प्राणों को दिया। धन्यवाद, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। आज हमारी जो आइडेंटिटी है प्रभु, वो तेरा बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम में से हर एक को चुनने के लिए और हर एक के मन को तैयार करने के लिए कि वो तेरी संगति का, फेलोशिप का हिस्सा बन सके। और प्रभु, संगति में बने रहने से परमेश्वर तेरे लोग निखरते हैं, संवरते हैं और आशीषित होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु, हम सब वो धन्य लोग हैं जो तेरी संगति में बने हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक को पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें। आज जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी डाइवर्ट करने वाली बातें, जो भी निराशा, बेचैनी है, इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर इनके परिवार से निकल कर चली जाए। खुदावन, हर एक अशांति निकल कर चली जाए, हर प्रकार की दुख दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से।
पिता आपका धन्यवाद, आपके वचन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य और आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, आपके वचन का हम आदर करते हैं, अपने हृदय में उसे जगह देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आज हर एक जन परमेश्वर जो तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर प्रभु जी, पिता होने दीजिए कि तेरी इच्छा और तेरा वचन जो उन्होंने सुना है वो अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता कि समवेल ने इस्राएलियों से कहा कि तुमने पाप तो किया है, परंतु अब फिर परमेश्वर के पीछे चलो और दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे परमेश्वर पिता, यदि आज ऐसी परिस्थिति है प्रभु जी, जब इन्होंने अपने जीवन में प्रभु जी अपने निर्णयों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा प्रभु बहुत सी बातों में प्रभु जी पाप किया है परमेश्वर पिता, परंतु पिता आप अपने लोगों को सेकंड चांस देते हैं, आप अपने लोगों को मौका देते हैं। प्रभु आज आपने इन भाई बहनों को मौका दिया है कि वो उन बातों से फिर कर प्रभु जी, उन बातों को पीछे छोड़कर परमेश्वर पिता आगे तेरे वचनों के अनुसार, तेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रभु इस मसीह दौर में जी सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जब तूने उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाया है प्रभु जी, यदि आज इनसे गलती हुई है तो प्रभु हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए आपके सामने प्रभु उन्हें मानता है और पश्चाताप करता है खुदावन। हर एक को प्रभु जी आप प्रभु मौका दे प्रभु जी, दूसरा प्रभु चांस प्रभु आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो जो सेकंड चांस आपने दिया है उसका फायदा उठाकर प्रभु वो तेरे पीछे चल सके, तेरी आज्ञाओं को मान सके और तेरी दी हुई उन हर एक आशीष का लुत्फ ले सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके परिवारों के लिए खुदावन, इनके परिवार में जो कुछ भी प्रॉब्लम पाई जाती है यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के परिवारों से वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो मन मिटाव, वो कड़वाहट, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, असफलताएं, निराशाएं प्रभु यीशु के नाम से इनके फैमिली से दूर हो जाएं। पिता फैमिली में प्रत्येक जन को प्रभु अपने वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर पिता, और अपनी ब्लेसिंग्स को प्रभु उनके लाइफ में दे। मैं दुआ करती हूँ परिवार में हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जो अपने जीवन में असफल हो गए हैं अपनी गलतियों के कारण, परंतु पिता जो कोई असफल होता है पिता प्रभु तो अपने हाथों को उसके लिए बढ़ाता है, उसे उठाने के लिए, उन्हें सफल करने के लिए। और आज हर एक जन जो अपने जीवन में, परिवार में, अपने बहुत सी बातों में असफल हैं प्रभु यीशु मसीह आप अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु, उन्हें संभाले और सफलता की ओर ले चले मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो यीशु के नाम से पिता। जितने भी लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, वो बहुत कुछ आपके राज्य के लिए करना चाहते हैं, परंतु बीमारियों के द्वारा प्रभु जी पिता वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। आज वो हर एक बीमारी को, हर एक वो रुकावट जो इनके शरीर में परमेश्वर पिता तेरे राज्य को बढ़ाने से जो रोकती है बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से, उन बीमारियों को, उन दर्द को, तकलीफ को, घाव को, चोट को प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से खुदावन। हर एक बीमारी से कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। हम कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम प्रभु, बोन्स में प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से पिता। हर प्रकार की प्रभु जो भी स्किन में प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से खुदावंद। धन्यवाद करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु जी आज की रात में प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु डरते हैं, उन्हें बुरे सपने आते हैं प्रभु, रात भर वो सो नहीं पाते हैं प्रभु, और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना प्रभु वो कर रहे हैं खुदावन। उन सारी बातों को यीशु मसीह इन भाई बहनों के जीवन से प्रभु, हर एक जवान के जीवन से हम दूर करते पिता, और कहते हैं यीशु के नाम से ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। आप अपने दर्शनों के द्वारा, आप इनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि प्रभु ये भाई बहन प्रभु उत्साहित होकर तेरे पीछे चल सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा उन सब की आपने सुनी और प्रभु आपने सुधी लिया प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते जितने भी भाई बहन सेवा कार्य कर रहे हैं उन्हें आप बढ़ा रहे हैं प्रभु, वो आपके राज्य के लिए कर रहे हैं परमेश्वर। बहुत से लोग हमारे साथ सेवकाई में शामिल होते हैं प्रभु, उन्हें आशीष है, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के जीवन में कोई घटी कमी न रहे, जो कर्जे में है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु के नाम से सारी बातें नहीं छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन।